अरणी का परिवार। छोटा परिवार आपस में बातचीत करते हुए। बच्चा, माँ आज आपसे पहले पापा आ गए। माँ, हाँ बेटा, एक मीटिंग थी। पिता, थक गई होगी, बैठो मैं चाय बनाता हूँ। बड़ा परिवार आपस में बातचीत करते हुए। ताऊ, दीपा की माँ, दीपा के लिए अच्छा रिश्ता आया है। दीपा से पूछना कि आगे पढ़ना चाहती है तो उन्हें ना कह दें। वैसे तो 21 की हो गई है, शादी के लायक। ऊपर के चित्रों को देखकर और निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर इन परिवारों के बारे में चर्चा की। परिवार के सदस्यों की संख्या, महिलाओं के कार्य, घर के कार्य में पुरुषों का योगदान, पढ़ाई के महत्व के प्रति जागरूकता, परिवार में निर्णय लेने की भागीदारी। पहले चित्र में आपने देखा कि परिवार में माता पिता व बच्चे हैं। यह एकल परिवार है। दूसरा चित्र संयुक्त परिवार का है, जिस दादा दादी, माता पिता, ताऊ ताई, काका व उनका परिवार सभी एक साथ रह रहे हैं। कभी कभी किसी परिवार में 1 या 2 सदस्य ही होते हैं। सोचिए और लिखिए, आपके परिवार इनमें से किस प्रकार का है? आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? आपने आसपास देखिए और बताइए कि अधिकांश परिवार किस प्रकार के हैं। आप किस प्रकार के परिवार में रहना पसंद करोगे? आपके परिवार में कौन कौन कमाने वाले हैं? आप बड़े होकर कमाने के लिए क्या काम करना पसंद करोगे? मेरी लाडो खूब पढ़ेगी। पोलियो के कारण अरणी को चलने में परेशानी होती थी, लेकिन वह चित्रकारी बहुत सुंदर करती थी। उसकी उमा दीदी ने उसे बहुत प्रोत्साहित किया। अब उसका चयन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट में हो गया, अतः अब उसे पढ़ने के लिए मुंबई जाना है। आज तक उनके परिवार में कोई लड़की बाहर पढ़ने के लिए गई, अतः दादाजी ने सुनते ही मना कर दिया कि लड़की चलने में परेशानी है, लड़की के चलने में परेशानी है, बाहर जाएगी तो कहाँ रहेगी, बहुत समस्याएं आएंगी, यह अकेली समस्याओं से कैसे निपटेगी। लेकिन अरणी के पिताजी चाहते थे कि मेरी लाडो खूब पढ़े। उमा दीदी ने अरणी के दादाजी को समझाया कि वहाँ एक हॉस्टल है, सब लड़कियां ही रहती हैं, सुरक्षित है। उन्होंने डॉक्टर आंटी से भी बात करवाई, वह भी बाहर पढ़कर आई थी। आखिर अरणी के दादाजी मान गए और सभी अरणी के मुंबई जाने की तैयारी करने लगे। अरणी खुश हो गई। उसने दादाजी, पिताजी और उमा दीदी का आशीर्वाद लिया। अरणी अपने दादाजी, पिताजी व उमा दीदी के साथ है। सोचिए, अरणी यदि लड़का होता तो क्या दादाजी बाहर जाने के लिए मना करते? अरणी को बाहर पढ़ने नहीं भेजने के पीछे चिंता उचित थी या नहीं? अरणी क्या चाह रही थी? क्या उसे उसकी रुचि के और इच्छा के बारे में जानना चाहिए? आप किन किन अवसरों पर अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं? आपके परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान कैसे किया जाता है? आपके घर में जब कोई बड़ा फैसला लेना होता तो कौन तय करता है? घर में आपसे जुड़ी बातों पर, जैसे कौन से कपड़े, कौन से खिलौने आदि पर फैसला लेने से पहले क्या आपकी राय ली जाती है? क्या आपकी माँ कभी कभी आपसे पूछती है कि आज खाने में क्या बनाऊं? आपके गांव में भी लोग कई कारणों से अन्य जगहों पर चले गए होंगे। घर से किसी के चले जाने से क्या 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 बदलाव होते हैं? चर्चा कीजिए और बताइए, आपकी राय में फैसला लेने का सही तरीका क्या होना चाहिए? बड़े फैसला लें और बाकी सब माने, सभी की राय लें और फिर फैसला लें, और कोई और वक्त के साथ बदलना होगा। एक दिन अरणी की दादी उससे बोली, बेटा तुम बाहर तो जा रही हो, लेकिन वहाँ न जाने कौन सा खाना कौन खाना बनाएगा और कैसा बनाएगा। तू अपना खाना खुद बनाकर खाना। अरणी बोली, दादी मैं वहाँ पढ़ने जा रही हूँ, खुद खाना बनाऊँ इतना समय कहाँ होगा। हॉस्टल शुद्ध और अच्छा खाना मिलता है, क्या फ़र्क पड़ता है कौन बना रहा है, सभी इंसान ही है, वक्त के साथ हमें बदलना होगा। अरणी ने कहा, वक्त के साथ बदलना होगा। आपके आसपास ऐसा क्या महसूस कर रहे हैं जो बदलना चाहिए? वक्त के साथ समाज की सोच व मूल्यों के
परिवर्तन देखने को मिलते ही ऐसे ही आपके आसपास कोई परिवर्तन आप अनुभव करते हैं तो क्या बताएं। हमने सीखा छोटे परिवार एकल परिवार होते हैं। संयुक्त परिवार में दादा काका ताऊ आदि का सदस्य साथ साथ रहते हैं। बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए, उन्हें भी आगे पढ़ने का मौका देना चाहिए। परिवार के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। समय के साथ हमें सोच में बदलाव करना चाहिए। जाना समझा। अब बताइए परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय किसको और कैसे लेना चाहिए और क्यों। संयुक्त परिवार एकल परिवार के फायदे लिखिए। कैसे जाने हम। दादाजी बहू ये योग शिविर में जा रहा हूँ, मैं योग शिविर में जा रहा हूँ। बहू दादाजी आप अकेले मत जाइए, सोनू को भी साथ ले जाइए। दादाजी ठीक है, सोनू को भेज दो। सुनकर जाने। दादाजी रुक जा बेटा, मंदिर में हाथ जोड़ लूँ। सोनू दादाजी आपको कैसे पता चला कि मंदिर आ गया, आपको तो दिखाई नहीं देता है। दादाजी मैं तो हमेशा इधर से निकलता हूँ और फिर मंदिर की घंटी की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। बेटा तुम भी आंखें बंद कर ध्यान से सुनो, कई चीज़ें हम बिना देखे भी पहचान सकते हैं। मंदिर के बाहर दादाजी और पोता। चर्चा कीजिए और बताइए कि सुनने के लिए किस अंग की आवश्यकता होती है, उसका एक चित्र बनाइए। लोगों को कान से जुड़ी हुई क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कान में मैल जमना आदि। कान को हम इन समस्याओं से कैसे बचा सकते हैं। दादाजी देख नहीं सकते, इस कारण उन्हें क्या क्या परेशानियां होती होंगी। सूंघ कर जाने। दादाजी व सोनू आगे बढ़ चले। एक जगह दादाजी रुक गए और सोनू से बोले, बेटा अच्छी सुगंध आ रही है, जलेबियां बन रही हैं, चलो जलेबियां खाते हैं। दादाजी जलेबी खरीदते हुए। दादाजी को कैसे पता चला कि जलेबियां बन रही हैं। सूंघने के लिए हमें किस अंग की आवश्यकता होती है और चित्र बनाइए। आप किन किन चीज़ों को सूंघ कर पहचान सकते हो, सूची बनाइए। सर्दी जुकाम होने पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। छू कर व चख कर जाने। दादाजी ने जैसे ही जलेबी हाथ में ली बोला, आह जलेबियां तो गर्म है। सोनू जलेबी खाते ही कहा, वाह ये तो स्वादिष्ट भी हैं। तभी दादाजी का हाथ पड़े थाल पर पड़ा। अरे समोसे तो ठंडे हैं। दादाजी समोसे को हाथ से छूते हुए, यह भी कीजिए। बिना आवाज़ सुने देखें, अपने परिवार के सदस्यों को स्पर्श करके पहचानने की कोशिश करें कि वे कौन हैं। अपनी आंख बंद कर अपने आसपास किसी वस्तु को छूकर पता कीजिए कि वह कैसी है, जैसे गर्म, ठंडी, गीली, सूखी, चिकनी, खुरदरी, मुलायम या कठोर आदि। आपके मित्र को कहिए कि वह कुछ खाने की चीज़ें, नमक, शक्कर, कटा हुआ नींबू आदि एक एक कर आपके मुंह में रखें। बिना देखे चक्कर बताइए कि आपके मुंह में क्या रखा है। छूना अच्छा नहीं लगता। दादाजी ने सोनू के सिर पर हाथ फेरकर गाल पर हल्की थपकी लगाते हुए प्यार से कहा, ये लो तुम्हारी जलेबियां। सोनू जलेबियों का पैकेट हाथ में थाम कर दादाजी से पूछने लगा, दादाजी आपका छूना हमें बहुत अच्छा लगता है तथा अपनापन मिलता है, लेकिन जब अपने पड़ोसी वाले दादाजी मेरे गालों पर हाथ लगाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। दादाजी मैं उनसे बात करूँगा और उन्हें समझाऊंगा। सोनू ठीक है दादाजी। दादाजी हमें कभी किसी का छूना अच्छा नहीं लगे तो उसे स्पष्ट रूप से मना कर देना चाहिए, चाहे वो आपके कितना ही नज़दीक क्यों न हो। डरना नहीं चाहिए। ऐसी बात की शिकायत अपने घर वालों को से भी करनी चाहिए। सोचिए और लिखिए। क्या तुम्हें कि भाई किसी का छूना अच्छा नहीं लगा, क्यों? तुम्हें किसी का छूना अच्छा नहीं लगे तो तुम क्या करोगे? नैन देखते चांद सितारे, जीभ सदा लेती चटकारे, कान सुना करते हैं हम डम डम, नाक सूंघती गंध सुगंध, हाथ बताते चाय गरम, पांचों इंद्रियों से पहचाने हम। आपने देखा कि आँख, कान, नाक, जीभ का स्पर्श से हम अपने आसपास की चीज़ों को पहचानते हैं। ये हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, यह आवश्यक है कि इनकी संभाल करें, प्रतिदिन इनकी साफ सफाई करें और निम्नांकित बातों का विशेष ध्यान रखें।
ध्यान रखिए, कान को साफ करने के लिए कान में कोई तीखी चीज़ जैसे पेन, पेंसिल आदि नहीं डालनी चाहिए। कान को तेज़ सर्दी गर्मी से बचाना चाहिए। नाक में अंगुली न डालें। जुकाम होने पर रुमाल या टिश्यू पेपर रखें, इसी से नाक साफ करें। और इधर उधर गंदगी न फैलाएं। आँखों को साफ पानी से धोएं और अनावश्यक न मसलें। लेट कर न पढ़ें और टीवी, कंप्यूटर आदि को बहुत देर तक न देखें। रोज़ सुबह दांत साफ करने के साथ जीभ को भी साफ करें। रोज़ मल कर अच्छे से शरीर के सभी अंग साफ करते हुए नहाना चाहिए। शरीर के किसी भी अंग में दर्द या कोई समस्या होने पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। खाने से पूर्व एवं शौच के बाद साबुन से हाथ अच्छी तरह धोएं। कभी कभी कुछ लोग ठीक से देख, बोल या सुन नहीं पाते हैं, परंतु वे भी हमारी तरह सामान्य लोग हैं और बाकी काम हमारी तरह कर सकते हैं। आवश्यकता है कि हमें उन्हें समझें और जहां आवश्यकता हो उनकी मदद करें। नाप के जानों में सोनू, दादाजी आपने जलेबी वाले को पाव जलेबी तोलने को कहा, ये पाव है क्या? दादाजी, हाँ बेटा, पाव यानी आधा किलो का भी आधा यानी 250 ग्राम। वह वजन नापने की इकाई है। सोनू, दादाजी आधा किलो और आधा किलोमीटर एक ही बात होती है क्या? दादाजी, नहीं बेटा, किलो वजन का माप है और किलोमीटर दूरी का माप है। किलो दूरी को पहले इंच, फीट, फलांग व मील में मापते थे। अब नई विधि के अनुसार दूरी का सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर आदि भी मापते हैं। पता कीजिए और बताइए, समय के माप की इकाई क्या है? ज्यामितीय बॉक्स में जो छोटा स्केल है उस पर कितने सेंटीमीटर अंकित हैं? आपके सब्जी वाले के पास तोलने के लिए कितने कितने वजन के बाट हैं? दूध वाले एक के पास दूध मापने के लिए क्या क्या होता है? चित्र बनाओ। वह दूध किस इकाई में नापता है? बंद आँखों से आपको कौन कौन से काम करने के में कठिनाई होती है? सूची बनाइए। अगर आपके आसपास कोई ऐसी व्यक्ति है जो ठीक से देख, बोल या सुन नहीं सकते हैं, उनसे मित्रता करो, जानो कि वे अपनी इस समस्या के बारे में क्या सोचते हैं। हमने सीखा, हम अपनी ज्ञानेंद्रियां नाक, कान, आँख, जीभ और त्वचा से अपने आसपास की दुनिया को जानते, समझते और पहचानते हैं। हमें स्वयं के बारे में सजग रहना चाहिए, ज्ञानेंद्रियों को साफ रखना चाहिए। अगर हमें किसी का छूना अच्छा न लगे तो हमें उससे स्पष्ट मना कर देना चाहिए। घर वालों को ज़रूर बता देना चाहिए। किसी वस्तु विषय की मात्रात्मक जानकारी के लिए हम माप की इकाइयों का प्रयोग करते, जैसे समय के लिए सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, वर्ष आदि। दूरी के माप के लिए सेंटीमीटर, किलोमीटर आदि। तरल पदार्थ हेतु लीटर, वजन के माप के लिए ग्राम, किलो आदि। जाना समझा और अब बताएं, हमारे शरीर की कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं? नाम लिखिए। विशेष योग्य जन के प्रति हमारा व्यवहार कैसा है? शिक्षक 2-3 बच्चों की आंख पर पट्टी बांधकर अलग अलग वस्तुओं को गिराकर, ध्वनि, सूंघकर, छूकर पहचानने की गतिविधियां। शारीरिक भावनात्मक सुरक्षा हर बच्चे का अधिकार है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।